झारखंड के दुमका में जिंदा जला दी गई बेटी का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। यहां इंसाफ के नाम पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार की फिक्र कुछ और ही। इससे कलंकित करने वाली घटना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। और मौत और जिंदगी से अंकिता जूझती रही और वहाँ के मुख्यमंत्री पिकनिक मनाते रहे। झारखंड में दुमका की बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। दरिंदगी पर सियासी दंगल, वार है पलटवार है, सवालों की बौछार है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सियासी विरोधियों के निशाने पर हेमंत सोरेन सरकार। जहाँ की सरकार तुष्टीकरण की गहरी नींद में सोई हो, अंकिता के परिवार और अंकिता इस घटना के पहले कई बार प्रशासन से गुहार कर चुकी इसके खिलाफ में कि हमारे साथ इस ढंग की घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। दुमका की बेटी के साथ जो हुआ वो पूरा देश जानता है। मौत से पहले बेटी ने खुद बताया कैसे शाहरुख नाम के दरिंदे ने घर में घुसकर उसे जिंदा जला दिया, कैसे खिड़की से पेट्रोल फेंककर उसे आग के हवाले कर दिया। कानून व्यवस्था को तार तार करने वाली इस वारदात के बावजूद दुमका पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। तमाम पार्टी के नेता इस जघन्य वारदात को सियासी रंग दे रहे हैं। अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो, बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की गई। 23 तारीख की सुबह से लेकर के और 24 तारीख की सुबह तक वो समझिए लाइलाज ही रहा है, उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। ऐसा मुख्यमंत्री को आप इस राज्य की सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। सवाल यही है, क्या सियासी शोर में इंसाफ की आवाज गुम होती जा रही है? क्या सियासतदानों की राजनीतिक लड़ाई में इंसाफ की मुहिम कमजोर होती दिख रही है? क्या एक बेटी की अथाह पीड़ा की गवाह बनी दुमका की धरती राजनीतिक प्रयोगशाला का सेंटर बनती जा रही है? खबर यह भी है कि सरफरे आशिक शाहरुख की सनक के शिकार बनी एक बेटी के परिवार से मिलने के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से दुमका जाने वाले हैं। कपिल मिश्रा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान कपिल मिश्रा के साथ बीजेपी नेता निशिकांत दुबे भी दुमका में मौजूद रहेंगे। दुमका की बेटी की मौत के 24 घंटे बाद ही सही, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले को ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। आज देश की महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। पीड़ित परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। सियासत सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर नहीं हो रही है। सियासत सिर्फ एक बेटी के साथ दरिंदगी को लेकर नहीं हो रही है। पूरे मामले को हिंदू और मुसलमान के नाम पर धार्मिक रंग भी देने की कोशिश हो रही है। डीएसपी नूर मुस्तफा पर आरोपी शाहरुख को बचाने के आरोप लग रहे हैं। डीएसपी नूर मुस्तफा पर जांच में लापरवाही पर गाजगिरी है। नूर मुस्तफा को इस मामले की जांच की निगरानी से हटा दिया गया है। लापरवाही की एक बानगी तब भी देखने को मिली जब झारखंड में 7 दिन बाद एफएसएल की टीम पहुंची। तो दुमका की बेटी को इंसाफ के लिए मुहिम चल रही है। देश भर में लोगों के गुस्से का उबाल सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में सूबे की सरकार को खासतौर पर इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए था। आमतौर पर ऐसी घटना होती है तो सरकार अपने क्राइसिस मैनेजर्स को मौके पर भेजती है। खुद सरकार के दिग्गज मंत्री मौके पर जाते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं। यहाँ मामला और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का फोकस इस वक्त दुमका की घटना नहीं है। इस वक्त हेमंत सोरेन का फोकस पूरी तरह अपनी सरकार पर है। दुमका का पीड़ित परिवार सरकार से सांत्वना के हाथ की उम्मीद कर रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी सरकार पर कथित तौर पर संकट को देखते हुए
अपने विधायकों को रिजॉर्ट भेज रहे हैं। सोचिए इस वक्त झारखंड के लोग क्या सोच रहे होंगे, सोचिए इस वक्त वो पीड़ित परिवार क्या सोच रहा होगा। क्या अच्छा नहीं होता कि इस वक्त सीएम खुद दुमका जाते, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।